सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूं मोहम्मद मूसा और मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी, सार्फिन 700 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए तैयार हो जाए। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब बिजली मजीद महंगी होगी, सार्फिन इसकी तैयारी कर लें। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, महंगी बिजली जो है वो मजीद महंगी की जाएगी। जो नेपरा एक्ट में तरमीम की ऑर्डिनेंस का जो है बेसिकली इतलाक हो गया है और हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल चुका है। अब आइंदा जो 2 साल हैं उसमें बिजली ₹5.5 तक ये अलग से महंगी जो है वो की जा सकेगी, क्योंकि इससे पहले ये चीज थी कि बेसिक टैरिफ में और जो दूसरे जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो है इजाफा होता था, जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती थी। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इससे अब हुकूमत को इख्तियार मिल चुका है कि 10% तक जो बिजली की फी यूनिट है उस पर सरचार्ज लग सकेगा। डिस्कोस की जो रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक 10% तक सरचार्ज आयद हो सकेगा और इसमें 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ेगा सरचार्ज की मद में। और बिजली सिस्टम को सालाना जो 1400 अरब रुपए का रेवेन्यू दरकार है, हुकूमत ने सर्कुलर डेट के हल के लिए सरचार्ज लगाना जरूरी करार दिया है। और जो नेपरा को भी बिजली की कवानीन की कीमतों के हवाले से जो आज़ादी मिलेगी। और अब ये जो चीज़ सामने जो आ रही है कि 700 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर मरहला वार जो है वो डाला जाएगा। सरचार्ज जिसका ऑर्डिनेंस जो तैयार किया गया है, जो मंजूर हो गया और इसका इतलाक हो चुका है, उसके मुताबिक आगे कुछ नोटिफिकेशन होंगे डिस्कोस के और इस तरह ये मरहला वार जो है आपके बिलों में, सार्फिन के बिलों में जो है ये सरचार्ज आयद होगा और ₹5.5 फी यूनिट तक जो है ये बिजली महंगी होगी। और एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 700 अरब रुपए से जायद का बोझ आगे मौजूदा हुकूमत आइंदा जो 2.5 साल इनके रह गए हैं उसमें ये चीज़ जो है पास ऑन करेगी। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जो टैक्स नहीं देते थे वो भी देंगे। हुकूमत ने 150 अरब रुपए के टैक्स छूट खत्म कर दी है। सदर ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। PCB और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स छूट वापस ले ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। सदर ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से PCB और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स छूट वापस ले ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो टैक्स नहीं देते थे वो भी टैक्स देंगे। हुकूमत ने 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी है। सदर ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। PCB और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स छूट वापस ले ली गई है और अब जो टैक्स नहीं देते थे वो भी टैक्स अदा करेंगे। नया तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 है जो कि जारी किया जा चुका है। 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। लॉकडाउन के हवाले से बात करें। कराची में जिला वस्ती के 4 मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिबाबाद में लगाया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 25 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा। आपको बताते चलें कि कराची में जिला वस्ती के मजीद 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिबाबाद में लगाया गया है। कंदकोट में एक बार फिर अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ने लगी। खैरपुर के गांव लाल बख्श भट्टी के रिहायशी 4 मकामी फनकार अगवा कर लिए गए। मकफियों में मकामी फनकार दरबान अली, सुहेल भट्टी, मुजम्मिल भट्टी और इखलाक भट्टी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि कंदकोट में एक बार फिर अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ने लगी हैं। खैरपुर के गाँव लाल बख्श भट्टी के रिहायशी 4 मुकामी फनकार अगवा कर लिए गए। सलीम मेरानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सलीम मेरानी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिले भर में एक बार फिर अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ने लगी हैं। खैरपुर जिला के शहर राजी देर के गाँव लाल बख्श भट्टी के
रहायशी 4 मकामी फनकार जो हैं वो अगवा हो गए हैं। अगवा होने वालों में मकामी फनकार दरिया अली, सोहेल भट्टी, मुल्ज़म सोहेल भट्टी और दीगर जो हैं वो जो है अगवा हो गए हैं। उनका पुलिस से जब हमारी बात है, उनका कहना है कि ये जो है बंदे जो हैं यहाँ पर आते हैं अपनी जो है वो फन दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगवा और तावान की जो है वारदातें बढ़ने लगी हैं, लेकिन ये किसी से राब्ता नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो है अगवा होने लगे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो भी फनकार आते हैं उनको ये अगर उनको बात अगर समझ में आने चाहिए कि क्योंकि कुछ दिन कबल 3 दिन कबल पहले भी यहाँ पर एक लड़की आई थी जो फनकारा थी, वो भी यहाँ पर आई थी, उनको हमने बचाया था। लेकिन यहाँ पर फनकार आते हैं अपने सिर्फ जो है वो पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमसे कोई भी यहाँ पर राब्ता करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से ये डाकू जो हैं जिनको अगवा करते हैं, लेकिन उनको चाहिए, फनकारों को चाहिए कि यहाँ पर जो आते हैं तो हमसे राब्ता करके आए, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको जो है सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया सलीम ईरानी आपका। कराची में कौमी असम्बली का हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। मजमूई तौर पर 55 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हुई, जिनमें से 52 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची के हल्के 249 के ज़िमनी इलेक्शन में कौन कौन मैदान में उतरेगा, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जिनमें से 52 के कागजात को दुरुस्त करार दिया गया। तहरीके इंसाफ के मसरूर सयाल, पीपल्स पार्टी के वहीद शाह और आजाद उम्मीदवार जुनैरा रहमान के कागजात मुस्तरद हुए। 55 में से 3 जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और इस वक्त 52 उम्मीदवार मौजूद हैं। अब इसके ऊपर अपील्स का सिलसिला होगा, रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए अमजद आफरीदी, हुनैद लाखानी, अशरफ कुरैशी और मलिक शदाद ऐवान समेत तहरीके इंसाफ के 13, मिफ्ता इस्माइल समेत मुस्लिम लीग नून के 3, MQM पाकिस्तान के हाफिज मुरसलीन, सलमान मुजाहिद समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल समेत 2, मुस्तफा कमाल समेत PSP के 3, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 4 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए, जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुबश्शिर हुसैन समेत 10 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। माह रमजान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए 1 नहीं 2 नहीं 52 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। तहम उम्मीदवार 7 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने एहतजाजी असातिज़ा को मशवरा दे दिया। कहते हैं जिसने जहां जाना है जा सकता है। असातिज़ा की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार कर ली, अब कोई मर्जी से तबादला नहीं करा सकेगा। दानियाल सैयद की रिपोर्ट इसी बारे में है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने IBS सक्खर से टेस्ट पास करने वाले एहतजाजी असातिज़ा को 2 टोक पैगाम दे दिया। कराची में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में सईद गनी ने कहा कि असातिज़ा ने जहाँ जाना है शौक से जाएं। कोई रास्ता बता दे, इनका वकील आगे बता दे कि हम कैसे कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। रास्ता नहीं है, अदालती फैसले हैं जिन पर हमने फैसला करना है, जिस पर हमने चलना है। अब ये मजबूरी हमारी है। सईद गनी ने मजीद कहा कि कुत्तों के काटने के केस सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस पर MPs और बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुअत्तल करने का फैसला मुनासिब नहीं। कानून बता दें जिसमें ये लिखा हो कि अगर कुत्ता किसी को काट लेगा तो MP सस्पेंड हो जाएगा, या तो ये कोर्ट ऑर्डर करे कि जितनी ये जो लोकल गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटर MP होगा। कल अगर सिंध हुकूमत MP लगा देगी तो कोई ना कोई अदालत इसको उड़ा देगी कि आपने क्यों MP को लगाया, इसलिए कि वो अलग निजाम है। तकरीब में सरकारी स्कूलों के A1 ग्रेड हासिल करने वाले 21 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। सिंध असम्बली के बाहर असातिज़ा का धरना 11वें रोज में दाखिल हो गया। शुरका का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद बता रहे हैं राहिल बेग। राहिल बेग, बताइएगा।
तुम मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर, जहां पर सिंध भर के असातिज़ा ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। उनका कहना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर रेगुलर जॉब मुहैया की जाए और उसी सिलसिले में एहतजाज को कई रोज गुजर चुके हैं। कुछ हेडमास्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। ये हम तो आए थे 1 मार्च को कराची और हम 15 दिन के लिए थे केपीसी पे। तो हम केपीसी पे बैठे रहे तो वहाँ पे जो कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो हमने अपना धरना शिफ्ट कर दिया सिंध के सबसे बड़े मुकद्दस ऐवान यानी कि यहाँ को सिंध असेंबली, और यहाँ हम बैठे हुए। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि अगर हम सिंध असेंबली जाएंगे, वहाँ पे उसके दरवाजे पे बैठेंगे। मुतालबात क्या है आपके हुकूमत वक्त से, क्या मुतालबात चाहते हैं? एक ही मुतालबा है हमारी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब रेगुलराइजेशन, और कोई मुतालबा नहीं है। बिल्कुल जी, इनका इस वक्त मुतालबा यही है कि इन्हें रेगुलर किया जाए और उसी के लिए यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और धरना कई रोज से जारी है। दिन और रात यहाँ पर धरने का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी, पीआईए ने इस्लामाबाद से सैदो शरीफ के लिए 17 साल बाद एटीआर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। पहली फ्लाइट लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी। सवात के इलाके सैदो शरीफ के एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में होता है। पीआईए ने इस्लामाबाद से सैदो शरीफ के लिए 17 साल बाद एटीआर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया। पहली फ्लाइट लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी। सवात के इलाके सैदो शरीफ के एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में होता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन के मॉडल पुलिस स्टेशन में खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने क्लिफ्टन थाना में कायम मस्जिद फातिमा का इफ्तिताह किया। एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर शेख, एसपी क्लिफ्टन तौहीद रहमान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन के मॉडल पुलिस स्टेशन में खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने क्लिफ्टन थाना में कायम मस्जिद फातिमा का इफ्तिताह किया। अब आपको बताएं कि इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह भारत से वतन वापस पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे मौकिफ को पूरी तवज्जो से सुना। पर उम्मीद है कि हर साल अब ये सिलसिला चलता रहेगा। उनका कहना था कि 1 अप्रैल से पहले भारत को भी मुज़ाकरात के लिए बुलाएंगे। जो हमारी लास्ट मीटिंग के अंदर जो हमारे जो है वो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस थे उनके 2 प्रोजेक्ट्स पे, उनका नाम है फकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि स्टोरेज वर्क्स है, और इसके अलावा लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान साइड से और जो है वो इंडियन साइड से इस मीटिंग के अंदर जो है वो फॉर्मल एक्सचेंज किए गए कुछ टेक्निकल बेसिस के, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इस मीटिंग के अंदर जो है वो मीटिंग को मीनिंगफुल करने के लिए तो वो फॉर्मल एक्सचेंजेस किए इन राइटिंग, जो कि पाकिस्तान के पास आ गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हम इंशाल्लाह 1 अप्रैल के बाद एक और मीटिंग प्लान कर रहे हैं, जिसमें इंडियन साइड की रीअश्योरेंस हमारे पास इस मीटिंग में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम इनको ट्रीटी की प्रोविजंस के तहत इंशाल्लाह ज्वाइंटली जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे एट द लेवल ऑफ